हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और काफ़ी आप लोग स्मूथ वे में अपने ट्रैक में आ गए होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो भी फर्स्ट अटेम्प्टर्स वीडियो डाल रहा है वो आप लोग पसंद कर रहे होंगे और आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँच रहा होगा। ये तो अगर जो जहाँ तक फ़ायदे की बात की जाए तो आप लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स जो आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि आप लोग काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो जो लोग इसको मैं बताता हूँ कि जो लोग भी जेएसएससी नागपुरी से रिलेटेड या किसी अदर चीज़ से रिलेटेड जो वेट कर रहे थे, मेरा बार बार कॉल्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि क्या होगा आगे का, क्या प्लान है, मैं वेडनेसडे को मैं सारा प्लान बता दूंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होगा चीज़ें मैं आप लोग को अनाउंस कर दूंगा वेडनेसडे को। इसलिए चिंता मत करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, हड़बड़ा के कोई भी गलत स्टेप मत लो। ठीक है, जो भी चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्टर्स चैनल में जो भी चीज़ें होंगी बेहतर होंगी, अदरवाइज नहीं होगा। है ना, काम चलाओ वो कोई काम नहीं होगा, जो होगा बेहतर होगा। आप लोगों को मेरे मोड ऑफ प्रिपरेशन जो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ उससे आपको समझ में आ गया होगा मैं किस धर्रा का इंसान हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा एक लेवल आगे चलो, एक स्टेप आगे चलो, ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो किसी भी स्टेज में, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो वेडनेसडे को तैयार रहना, वेडनेसडे को मैं सारी चीज़ें अनाउंस करूँगा। चलो, रही बात ये तो जेएसएससी की बात, एक जेपीएससी की बात मैं कर देता हूँ। जेपीएससी में जो सीडीपीओ की वैकेंसी आई है, सभी लोग, ट्रस्ट मी, सभी लोग आंख बंद करके फॉर्म को भरना, साथ साथ ऑप्शनल रखना एलएसडब्ल्यू। ठीक है, पहली बार मैं कोई भी झारखंड में कोई भी सिलेबस को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ। है ना, जेपीएससी सीडीपीओ के लिए, चाहे चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मेंस का चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू हो, ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। किसी का ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू नहीं भी पढ़े हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूँ। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करा दूंगा, सारे नोट्स के साथ, सारे आंसर राइटिंग के साथ, हर तरीके चीज़ों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो इसके लिए निश्चिंत रहना। पहले मैं जेएसएससी का जो अनाउंसमेंट है इसको पाइपलाइन करने के बाद आने वाले 10-15 दिनों के अंदर मैं सीडीपीओ पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहना, फॉर्म जब ओपन हो जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, भर देना। बहुत अच्छा चांस है, इसमें बहुत कम कंपटीशन रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, उसका फ़ायदा उठा लेना। मैं बेहतरीन तरीके से करा लूँगा। देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा यूपीएससी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला, मेंस देने का मौका मिला है। इसलिए उसी के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना। चलो, हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक गीत से। आज हम लोग गीत को ले रहे हैं जिसका गीत का नाम है, शीर्षक है कड़की उठले तरवारी। ये जो गीत है वो प्रफुल्ल कुमार राय साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, बहुत ही मज़ेदार गीत है। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रफुल्ल कुमार राय साहब जो लिख रहे हैं इसमें, प्रफुल्ल कुमार राय, ये अंग्रेजी जो शासन था उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। खासकर 1857 में किस तरह विद्रोह में जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हमारे जो वीर थे, शहीद जो अ, वीर पुरुष थे, उन्होंने किस तरह का योगदान दिया, उसके बारे में वो कहीं ना कहीं जिक्र करना चाह रहे हैं। है ना, वो एक बताना चाह रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आज के इस गीत को। बहुत ही बेहतरीन गीत है। क्या है, कड़की उठलाई तलवारी। देखो, कड़की मतलब क्या होता है? कड़की मतलब कड़क, अचानक से, कड़क, धारदार। है ना, कभी देखो पापा वगैरह को गुस्सा होते हुए या किसी को भी, दो लोग बीच में झगड़ा होते हुए, झगड़ा स्टार्ट हो गया तो देखते हो अचानक से कुछ भी मिल गया, डंडा मिल गया, रड वगैरह कुछ मिलता, अचानक से निकलता कड़क तरीके से। कड़क, वो वाला कड़क, कड़क कहने का मतलब है ना, अचानक तरीके से धारदार चीजें जो हो गई उसी को कहते हैं कड़क। ठीक है, कड़क उठले मतलब उठाना, निकालना। तरवारी मतलब तलवार। ठीक है, तो बोलता है तलवार एकदम कड़कदार अचानक तरीके से एक साथ सब उठाए। है ना, तो वो कैसे है देखते हैं आगे। कड़क उठले तलवारी सहित चलने धारी धारी। कड़क उठले तलवारी सहित चलने धारी धारी। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजों का जो
जो शोषण था उसके विरुद्ध जो हमारे शहीद थे वो अचानक से खड़े हुए और चलने धारी 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 मतलब क्या होता, साथ साथ एक लाइन से, एक साथ, एक पग में, एक कदम ताल में वो चलने धारी धारी। कहने का मतलब ये हुआ, और क्या निकाले, कड़क उठले तलवारी। उसके विरोध में अचानक से गुस्सा उठा कि भाई अब तो कुछ करना होगा। तो उस समय की बात की वो तलवार उठाए, वो सेंस में उसके विद्रोह में खड़े हुए। तलवार उठाने का मतलब क्या हुआ, उनके विद्रोह में खड़े हुए। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे एक्सप्लेन किया, देखते हैं आगे। देख के फिरंगी चाइल उठल तलवार ढाइल, मतलब देखते हैं, देख के फिरंगी चाल, फिरंगी मतलब यहाँ क्या हुआ, अंग्रेज। चाइल मतलब क्या, ये चाइल जो लिखा हुआ है ना, इसको ये चाल मत लिखना। चाल मतलब कदम वाला चाल नहीं, चाल मतलब वो होता है छल कपट वाला चाल होता है ना, कूटनीति जो बोला, कूटनीति बोलो या फिर छल नीति बोलो, छल नीति बोलो, वो चाल का मतलब तुम्हारा चाल बहुत खराब है, तुम्हारा जो चाल चल रहा है ना, तुम जो चाल चल रहे हो वो सब समझ में आ रहा है, वो चाल है। तो बोलता है देख के फिरंगी चाल उठल तलवारी ढाल, तलवार ढाल को उठा लिए। अंग्रेजों का जो चाल देखे, कूटनीति के देखे, छल नीति, छल कपट की जो नीति को देख के ना हम लोग उसको एकजुट होके फिर सब कोई खड़े हो उसके विरुद्ध में खड़े हो गए और तलवार उठाए, मतलब उसके विद्रोह में खड़े हो गए। क्या कह रहा है भाई आगे देखो, गोटा गतर अनल संचारी आंख लवकेल अंगारी। मुद्दा है कि इनका जो शोषण था, अंग्रेजों का जो मतलब कि कूटनीति था, अंग्रेजों का जो छल नीति था, इनका जो शोषण था, इनका जो मतलब कि क्या बोलते हैं, एक प्रकार से जो भारतीयों के प्रति जो उनका रवैया था, उसके उसको देख के हमारे जो शहीद थे, हमारे जो वीर थे, वो उनके शरीर में, गोटा मतलब क्या हो, पूरा कंप्लीट, गतर मतलब क्या होता है, शरीर, अनल मतलब क्या होता है, आग, है ना। गोटा शरीर में, पूरा शरीर में आग संचार हो गया, संचारी मतलब संचार हो गया। आंख लौके अंगारी, आंख में अंगार लौकने लगा, मतलब कह रहा है शहीद लोग क्या हो गए, अचानक से उठेगा ही भाई, कितना उठेगा, कब कब तक सहेंगे। तो जब जो होता है ना बांध, सब्र का बांध जब टूट जाता तो क्या होगा, उनके शरीर में पूरी तरह से आग संचार होगी, आंख में अंगार दिखने लगा। किसके विरुद्ध भाई, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों का जो चाल कूटनीति के विरुद्ध, उसके विद्रोह में खड़े हुए। उनका कहने का मतलब ये है। 1857 जमा होले एके ठन, बोलता 1857 की बात है, जमा होले एके ठन, जमा होले, होले मतलब हुआ, जमा हो मतलब इकट्ठा हुए, एक ही ठन मतलब एक ही जगह। कहने का मतलब हुआ कि जब इनका विद्रोह, जब इनका शोषण को बर्दाश्त नहीं कर पाए हमारे वीर, तब 1857 में सब एक साथ इकट्ठा हुए। इस जगह कहीं ना कहीं जो हमारे जो कवि हैं वो एकता के बारे में बता रहा कि एकता के सूत्र में कैसे बंधे, सब एक साथ इकट्ठे हुए और एक कदम ताल होके आगे बढ़े, कोई अलग अलग नहीं हुआ, सब एक साथ होके आगे बढ़े और अंग्रेजों के विरुद्ध वो खड़े हुए, तलवार उठाए। ठीक है, रणभेरी फुकले हुंकारे पनिच टंकारे प्रलयकारे। अब उसके समय उसके विद्रोह में खड़ा हो गया, हुंकार पैदा हो गया, अब भाई अब आगाज हो गया, अब जो होगा आर या पार होगा। कहने का मतलब यही है, हुंकार, रणभेरी। रणभेरी क्या होता है, देखते हैं ना रामायण महाभारत में, इस तरह करके एक रणभेरी था, पौ 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 करता था ना स्टार्टिंग में, शुरुआत होने से पहले, जैसे ही युद्ध शुरू होता था इतना लंबा सा, ये हुंकार प्रलय हो गया, ये एक विद्रोह के लिए आगाज कर दिया। रणभेरी फुकले हुंकारी पनिश टंकारे प्रलयकारी। टंकार मतलब क्या होता है, धनुष, जो धनुष होता है, सॉरी यार क्या बन गया, जो हम लोग का धनुष होता है, ये ये जो धनुष है हमारा, इसका जो ये जो रस्सी होता है ना, धागा होता है, इसको जब हम लोग खींचते हैं और कैसे टन आवाज करता है, वही बोलता है कि रंग का हुंकार हो गया उनके विरुद्ध, विद्रोह में हम खड़े, सब कोई खड़े हो गए, एकजुट हो गए, विद्रोह का आगाज कर दिए। इस तरह आगाज हुआ कि धनुष का जो टंकार है ना, वो प्रलयकारी की तरफ बजने लगा, वो टन होने लगा। वो एक तरह से ना एक सेंस को बता रहा है किस स्तर पे विद्रोह में हम लोग खड़े हुए थे हमारे वीर, उसके बारे में बता रहा है। बोलता है कि तीर धनुष जो है ना, उसको टंकार की तरह प्रलयकारी वो आवाज करने लगा, प्रलयकारी हो गया, है ना, रणभेरी, वो हम लोग उसके विद्रोह में खड़े हो गए। बोलता है ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पीछे भाई नादिर भिखारी अंग्रेजियां हाहाकारी। बोलता है ठाकुर विश्वनाथ राय होंगे, गणपत राय होंगे, उनके पीछे नादिर भिखारी, सब एकजुट हुए और अंग्रेजे हियां हाहाकारी, हाहाकार पैदा हो गया अंग्रेजियों के बीच में। ठीक है, इनके साथ में एकजुटता में।
तो किस तरह एकता का किस तरह इंपॉर्टेंस है, एकता का क्या बेनिफिट है, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हमारे कवि साहब प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, तो ये समझो बहुत बेहतर तरीके से। आगे देखो और क्या लिखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया। क्या लिखते हैं, धरती डोली डोली गेल महाप्रलय भेल। बोलता है इनका जो विद्रोह जो हुआ है ना, इनका जो आगाज हुआ, उससे पूरा धरती डोल गया, महाप्रलय भी हो गया, उत्पन्न हो गया। कांपे अंग्रेज सरकारी बकिंगम हिल दीवारी। बोलता अंग्रेज सरकार जो था ना वो कांप उठा, बकिंगम का दीवार हिल उठा। बकिंगम क्या होगा, बकिंगम पैलेस, बकिंगम पैलेस। बोलता है इसका दीवाल, दीवारी मतलब क्या हो, दीवाल, वॉल, दीवाल, दीवाल बोलता है हिल उठा। यहाँ पे मतलब देखो इसेंस समझो, बकिंगम में जो पैलेस था ना वो बोलता है वहां का दीवार उठ गया। ऐसा नहीं कि वहां कोई भूकंप आ गया दीवार हिलने लगा, नहीं वो नहीं है। मतलब ब्रिटिश शासन में, जो ब्रिटेन में रहकर जो ब्रिटिश शासन को कंट्रोल कर रहे थे, जो सत्ता में थे, उनके बीच में भी बातें उठने लगी 1857 का। भाई ये विद्रोह बहुत खतरनाक है, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। उनको एक तरह से वो फर्स्ट विद्रोह बोला जाता है 1857 का, वो बहुत ही प्रलयकारी हुआ। उनको बोले कि ये बहुत ही गलत है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो दिक्कत हो जाता है। कहीं ना कहीं बकिंगम जो ब्रिटेन में जो शासक थे, सत्ताधारी थे, जो कंट्रोल कर रहे थे इंडिया में, है ना, उनके बीच में चर्चा का विषय हुआ। ये कहने का मतलब है कि हिला दीवारी, वो दीवार हिला दिया। ये 1857 का विद्रोह, जिस तरह हमारे जो वीर जो शहीद थे, जितने भी लोग थे, उनका जो जिस तरह का योगदान रहा, जिस वक्त स्टेप लिया ना, उससे वहां का दीवार हिट गया, अंग्रेजी सरकार कांपने लगी। ये कहने का मतलब है। अब बोलता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपने आदमी जन बन गले विभीषण, आपन के आपने से जारी दगा दले बड़ भारी। देखो यहाँ पे बोलता है, बहुत लोग बोल रहा है यहाँ पे, आपने आदमी जन बन गले विभीषण, विभीषण बन गया अपना आदमी लोग। देखो यहाँ क्या सेंस, बोलता है कि 1857 में इस तरह एकता आ गई, इस तरह एकता आ गई कि जो अंग्रेजी शासन में, जो अंग्रेजी शासन में भारतीय जो योग काम करते थे, है ना, चाहे सैनिक हो गए, बहुत तरह के लोग 1857 में हेल्प किए, वो भी बोलते हैं विभीषण बन गया। मतलब क्या हुआ, विभीषण कौन था भाई, रावण का छोटा भाई, रावण का छोटा भाई। तो भाई साथ किसका देना चाहिए था, रावण को ही, लेकिन दिया किसको भाई, ये पवित्र व्यक्ति थे, ये किसको दिया, राम को। उसी तरह अंग्रेजी शासन के अंदर में कौन, जो भी भारतीय काम करते थे उनको साथ देना चाहिए था अंग्रेजी शासन का, लेकिन अंग्रेजी शासन का साथ नहीं दिए, वो किसका दिए, भारतीयों का दिए। तो वही बोल रहा है यहाँ पे विभीषण बन गया, आपन के आपने से दगा देना भारी, बहुत बड़ा दगा दिया। ये कहने का मतलब किस तरह एकता था। नागपुरक माटी कांदे देख के बेटा फांसी फांदे, रवि शशि उगले अंधारी नभे उदास घटा भारी। बोलता है नागपुर का माटी, माटी मतलब क्या, मिट्टी, मिट्टी रोने लगा। कांदे मतलब क्या होता है, रोना। नागपुर का मिट्टी रोने लगा, किस कारण से भाई, देख के बेटा फांसी फांदे, मतलब जो फांसी में मतलब कि चढ़ गए, उसको देख के नागपुर का जो मिट्टी है ना रोने लगा। रवि शशि उगले अंधारी, रवि मतलब क्या होता है, सूरज, शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा। बोलता है रवि शशि उगले अंधारी नभे उदास घटाधारी, घटा भारी। बोलता है कि अंधार में ही रवि शशि उग गया। कहने का मतलब क्या हुआ, अंधेरा था, लेकिन अंधेरा स्थिति इस तरह होगी। देखो ये सेंस समझना, यहाँ बोल रहा है कि अंधेरा में ही सूरज भी उग गया, चंद्रमा भी उग गया। मतलब इस तरह का अंधेरा था अंग्रेजी शासन का, इस तरह का काला बादल छाया हुआ था कि लोग इस तरह इकट्ठा हो गए कि रात में भी उजाला दिखने लगा। किसमें भाई, सब एक साथ में जब फांसी देने लगा, जब इसको जितने भी वीर लोगों को फांसी मिलने लगा, सब इकट्ठा होकर आने लगे। तो वो कहने का मतलब है अंधेरा में भी सूरज और चंद्रमा निकलने लगा। नभे उदास घटाधारी, फांसी के कारण उदासी, पूरा जो बादल था ना उसमें काला बादल सा बन गया, वो कहने का मतलब है। ठीक है, कथा सुमरने हाय राय मन पछताए। बोलता है कथा सुन के जो राय जो साहब थे, राय कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय, प्रफुल्ल कुमार राय, उनका भी मन पछताने लगा, पछताए। अंतरे संताप बड़ भारी नमन करत सतबारी। मतलब अंतरे मतलब क्या, अंतरात्मा से, अंतरे मतलब क्या है, अंतरात्मा से, अंतरात्मा से। संताप मतलब क्या, दुख। बोलता अंतर से वो बहुत दुख, भारीपन महसूस करने लगे राय साहब ये कथा सुन के।
नमन करत सतबारी, सतबारी मत 100 बार, 100 बार, 100 बार मतलब 100 बार, 100 बार वो नमन करते हैं इनकी इनकी कथा को सुनकर। तो किस इस तरह से जो प्रफुल्ल कुमार राय 1857 में जिस तरह से हमारे जो भारतीय वीर थे, वो जिस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए और एक तरह से विद्रोह का आगाज किए, एकता के साथ एक सूत्र में बंधकर, कदम से कदम मिलाकर, उसका बखान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको हम लोग का नमन करना चाहिए। उनका जो योगदान था, उनका जो बलिदान था, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये पूरा सेंस है, बहुत अच्छे से समझना। विभीषण का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रवि शशि का कहने का मतलब क्या है, ये सब अच्छे तरीके से समझना। बहुत तरीके से आगे से हम क्वेश्चन फंसाएंगे इसमें, इसलिए अच्छे तरीके से करना। चलो कुछ क्वेश्चन हम तुम लोगों को बता देते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो और बनेगा, धीरे धीरे हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन कुछ आप लोगों को मैं सैंपल की तरह बता दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट है कि देवल हेठे देवल, ठीक है, हेठे देवल कौन गीते 1857 का रणभेरी में शहीद मनक जिक्र करेला, जिक्र मिलेला किसमें, आजादी खातिर में, या कड़की उठले तलवारी में, ए बी दुइयों में, या देवल में कोनो नहीं, किसमें हम लोग को मिलता है। तो 1857 का रणभेरी का जो बहावत था वह कड़की उठले पड़ले तलवारी, जो प्रफुल्ल कुमार राय साहब हैं, उनका उनके गीत में ये वर्णन मिलता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी शासन कर जिक्र हेठे देवल कौन कौन कविता चाहे गीत में कोनो न कोनो लखे मिलेला। देखो अब इस तरह से हम आगे क्वेश्चन बचाएंगे। अभी तो बस एक एक टॉपिक का तुम लोग पढ़ रहे, लेकिन हम एक सैंपल डाल दिए, आगे का कैसे क्वेश्चन होगा मेरा जब प्रैक्टिस कराएंगे या टेस्ट सीरीज लेंगे ना, उसमें कैसे क्वेश्चन लगेगा वो तुम लोग को हम बता दे रहे हैं। एक तरह से एक हिंट है ये। तो क्या कह रहा है, अंग्रेजी शासन का जिक्र हेठे देवल कौन कौन कविता चाहे कथा में कोनो न कोनो लखे मिलला। एक होता है ए है मुल्क मुल्क भारत, दूसरा बी है कड़की उठले तलवारी, तीसरा है नागपुर भाईमन, नागपुरक भाईमन, और डी है ए और बी दुइयों। तो मुल्क जो भारत है, आप लोग लास्ट टाइम जो हम लोग सेशन में कराए थे इसको, तो उसमें भी अंग्रेजी शासन का वर्णन है। अंग्रेजी शासन का किस तरह शोषण था उसका भी वर्णन यहाँ किया गया है। कड़की उठले तलवारी में तो है ही, तो इसका आंसर होगा ए और बी दुइयों। तो इस तरह से भी चीज़ों को देखो। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो अभी हम लोग जो कविता पढ़े थे वहाँ भी था मांदी, ठीक है, मांदी पढ़े थे, वहाँ भी रंथू है। अब देखना आगे भी कहीं रंथू मिलेगा। अब यहाँ एक बीवी है, वहाँ 2 बीवी है, तो आने वाले समय में क्या होगा, मिक्स होगा चीज़ें। तो एग्जामिनर हो सकता है कि आगे चीज़ों को फंसाए, इसलिए सिर्फ जो कंटेंट है, जो कविता हो या गीत हो चाहे कथा हो ना, बस वहीं तक सीमित मत रहना, उसके कंटेंट पर तक सीमित मत रहना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कहाँ से चीज़ें कहाँ फंस सकता है, तो उसको अपने नोट्स में तैयार करना। बाकी मैं जब नोट्स बनाऊंगा, नोट्स दूंगा, तो उसमें चीज़ें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये है कि मिलान करूँ, इसमें है कवि का नाम दिया हुआ और गीत का नाम दिया हुआ। देखो ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका, चीज़ मैं सिखाऊंगा, है ना, मैं चीज़ सिखाऊंगा क्या होगा आगे। पहला क्या है, रघुनाथ निरप्रति, दूसरा है प्रफुल्ल कुमार राय, तीसरा है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, चौथा है मृत्युंजय नाथ शर्मा। गीत में है पोडिलो बरखा ऋतु, अगला है कड़की उठला राय तलवारी, तीसरा है कृष्ण कन्हैया कनक सदृश तनु। अब इसको मैचिंग करना है, तो हम लोग का सिलेबस में रघुनाथ निरप्रति दिया हुआ जिसका गीत है पोडिलो बरखा ऋतु, प्रफुल्ल कुमार राय का तो कड़की उठलत है ही। अब यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज करोगे, 100% श्योर कि बोले भाई ये अचानक से उठ के कहाँ से आया, ये तो हम लोग है ही नहीं सिलेबस में, तो कैसे होगा। अब देखो जरा सोचो, क्वेश्चन एग्जाम का लेवल को यहाँ पे देखो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर तो यही होगा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का भी यही होगा और डी का भी यही होगा, तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, वो समझाना चाह रहा हूँ, वो समझो। हमारे सिलेबस में कहीं पर भी एक चीज़ याद रखो, कहीं पर भी एग्जामिनर का ये नहीं है कि जो सिलेबस में जैसे मान लो गीत है तो गीत का ही कवि के बारे में पूछेगा, कविता का ही कवि के बारे में पूछेगा, कथा का ही लेखक के बारे में पूछेगा, ऐसा नहीं है। देखो कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना, मैचिंग में कुछ भी ला सकता है, मिक्स कर सकता है। अब जरा एक चीज़ देखो कि हम लोग का जो सिलेबस में साहित्यकार वाला पार्ट था, देखो ये कहने का मतलब क्या है, हम यही समझाना चाह रहे हैं। जो ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो कवि, जो हमारे राइटर्स हैं, साहित्यकार जो हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा साहित्यकार, इसका जीवन परिचय हम लोग को पढ़ना है, इसके काव्यों का अध्ययन करना है। तो काव्यों के अध्ययन में इनके अंतर्गत जो भी लिखा हुआ चीज़ है,
चाहे कोई गीत लिखा होगा, चाहे कोई कथा लिखा होगा, चाहे कोई बुक लिखा हुआ है, कोई नाटक लिखा हुआ है, उसका हम लोग को डिटेल में समझना जरूरी है। तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा साहब कृष्ण कन्हैया गीत को लिखे हुए हैं और मृत्युंजय नाथ शर्मा कनक सदृश तनु को लिखे हुए हैं। तो इस तरह भी चीजें आएंगी। देखो यार, एक एक नंबर से बात बनेगा। कंपटीशन का जो लेवल है ना, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। आप लोगों को शायद थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि ये भी क्वेश्चन में आएगा, आप नहीं कह सकते हैं कि ये आएगा नहीं। वो इतना वाइड है ये वाला टॉपिक ना, साहित्यकार का जीवन परिचय, उसके काव्यों का अध्ययन, वहां पे कुछ भी समाहित हो सकता है। तो जितना चीजें आपके सामने हैं, एटलीस्ट उनको कंप्लीट कर लो। आपके पास जो ऑथेंटिक 2-3 बुक हैं, उसमें जो भी चीजें दी हुई एटलीस्ट उसको कंप्लीट कर लो। अब ये कोशिश करो, जैसे कृष्ण कन्हैया, अब जैसे कृष्ण कन्हैया गीत है, तो यार 2 लाइन में 3 लाइन में बस इसका सिनॉप्सिस लिख दो कि की पॉइंट कृष्ण कन्हैया गीत में क्या सेंस दिखा हुआ, क्या संदेश दिया हुआ, किस चीज का चर्चा, 2 से 3 लाइन में लिख दो, बात खत्म। इतना ही चीजें एक्स्ट्रा करने के लिए हम बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं पूरा गीत को पढ़ो, इसका बस एसेंस निकालो, ताकि क्वेश्चन अगर मान लो 70% मान लो मॉडरेट क्वेश्चन हुआ, 30% मान लो टफ क्वेश्चन हुआ, तो ये 30% ही तुमको पार लगाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस चीज को इस तरह से करो। इसलिए हम ये क्वेश्चन दिए, बहुत सोच के दिए थे, बहुत जानबूझ के दिए थे, ताकि चीजों तुम लोग समझो। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, हेठे देवल पद में खाली स्थान के भरू, कड़की उठल तलवारी डैश चल रहे धारी धारी। कौन गया था भाई? शहीद चल रहे धारी धारी। तो क्या है? नागपुरक भाईमान, नागपुरक वीरमान, वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई। ये कहाँ किस में इसका वर्णन दिया? वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई का कहाँ वर्णन मिलता है? कौन गीत कविता में मिलता है? जरा हमको इसको कमेंट करके बताना। हम पहले पढ़ा चुके हैं, देखिए भाई कितना लोग याद किया है। ठीक है, तो कौन इसका आंसर होगा? डी, शहीद मन। इसका कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गीत में कितना वीरमन का जिक्र है? कितना तरह का वीरमन का जिक्र किया हुआ था? 3 का किया हुआ था। कौन कौन सा 3 थे भाई? ठाकुर, विश्वनाथ, गणपत, और एक थे तुम्हारा नादिर, नादिर भिखारी। ठीक है, नादिर भिखारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गीत कर मुताबिक जखन शहीद मनक तलवार उठल तले का परिणाम होला। क्या हुआ था भाई? अंग्रेजी सरकार कांपे लागलक, ब्रिटेन कर दीवार हिले लागलक, नागपुरक धरती डोले लागलक। क्या हुआ था भाई? क्या चीज हुआ था? तो ब्रिटेन का दीवार हिले लागलक। ब्रिटेन का दीवार हिले लागलक कहने का मतलब क्या है? यहाँ एक्यूरेट में जाना है, तो यहाँ पे ए और सी इसका आंसर होगा। नागपुरक धरती डोले लागलक, अंग्रेजी सरकार कांपे लागलक। ब्रिटेन का दीवार नहीं हिला था, यहाँ पे कह रहा था बकिंगम का दीवार हिले लागलक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत के मुताबिक शहीद मनक कथा सुन के केकर मन पछताए लागलक। किसका मन पछताया था? राय साहब का, है ना। तो कवि कर बिल्कुल सही है। विभीषण लखे नदी मनक कर, नहीं भाई। गणपत राय कर, नहीं भाई। देवल में कोनो नहीं। इसका क्या हो ना, कवि साहब का मन पछताने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, कड़की उठलक तलवारी गीत कर मुताबिक का देख के शहीद मन तलवार उठाए। क्या देख के हुआ था? फिरंगी का चाल देख के, विभीषण लखे आदमी के देख के, अंग्रेज के कूटनीति के देख के, ए और सी दुइयो। किसका था? चाइल मतलब वही वो कूटनीति, छल नीति। तो ए और सी इसका सही होगा, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत कर मुताबिक कहाँ कर दीवार हिले लागलक। कहाँ का दीवार? छोटा नागपुर कर, बकिंगम कर, अंग्रेजी जेल कर, जेल मतलब जेल, अंग्रेजी जेल कर, देवल सौबे। किसका था भाई? बकिंगम का दीवार हिलने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत कर मुताबिक का देख के नागपुरक माटी कांदे लागलक। क्या देख के नागपुर माटी लगा था? वीर मनक फांसी, विभीषण के, अंग्रेज कलचाल के, देवल सौबे। किसको देख के माटी कांदे लगा था? जो फांसी लग रहा था, फांसी के फंदे में जो झूल रहे थे, उनको देख के नागपुर का माटी रोने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत के मुताबिक केमन दगा दिले। कौन लोग दगा दिया था? अपने हैं आदमी मन, विभीषण, अंग्रेज मन। कौन दिया था? ए और बी दुइयो, अपने हैं आदमी लोग और विभीषण। हाँ देखो, यहाँ पे देखो एक चीज, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मुताबिक कौन दगा दिया था? अपने हैं आदमी मन, विभीषण, अंग्रेज मन। कौन दिया था? यहाँ विभीषण का एक उपमा की तरह प्रयोग किया गया है। बोल रहा है कि अपने आदमी लोग विभीषण बन गया, विभीषण नहीं दगा दिया था, विभीषण जैसा बन गया। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, बहुत लोग ए और बी मारेगा, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर होगा अपने ही आदमी लोग विभीषण बन गया था।
ठीक है, वो दगा दिया था। ठीक है, वो कहने का मतलब के मन दगा दिला है, वो कह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो ये खत्म हो गया। तो ये हमारा पूरा सैंपल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल क्या लगा, कमेंट में जरूर बताओ यार। तुम लोग जब बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन और हम टफ करेंगे तो क्वेश्चन और थोड़ा टफ करें, या यही लेवल है? अभी तो मल्टी स्टेटमेंट हम गए नहीं, ताकि और गड़बड़ा जाओगे तुम लोग, है ना। तो मल्टी स्टेटमेंट जब भी क्वेश्चन आएगा ना, एक चीज़ ध्यान रखना यार, इससे घबराने की बात नहीं है, इससे सीखोगे, इससे बेनिफिट होगा। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आएंगे, एक तो वो हुआ बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगर मान लो अचानक से एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न, वहां तुमको बेनिफिट होगा। तो हर तरीके से बेनिफिट देके जाएगा। तो थोड़ा टफ तैयार करो, अपना लेवल देखो। टेस्ट सीरीज का मतलब ये कभी नहीं होता है कि तुम कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया। टेस्ट सीरीज का मतलब हुआ तुम उससे कितना बेनिफिट गेन किया। दैट इज ए मोर एसेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, अगर देखा जाए ये होता है एसेंस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो उस तरफ फायदा उठाओ। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया। कुछ भी रहो तो कमेंट करो यार, कैसा लगा सेशन, और शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, इसको वायरल करो। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो वायरल होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो वेडनेसडे को हम लोग वेडनेसडे को आप लोग को चीज़ें मिलेंगी, सब क्या अनाउंसमेंट करेंगे। और जेपीएससी वाले जो भी सीडीपीओ वाले फिर से बोल रहे हैं फॉर्म आएगा, आंख बंद करके भर देना, आंख बंद के मेरे पे छोड़ दो। जो भी चीज़ें होंगी बहुत ही बेहतरीन होगी यहाँ पे, इस पर भरोसा रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।